हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज बहुत ही एक खास साइंस का एक टॉपिक देखने वाले हैं। अब सपोर्ट कीजिए प्लीज़ यार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विषाणु टॉपिक के बारे में और हमारा टॉपिक रहेगा विषाणु। इसे इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। इसे वायरस कहा जाता है। समझिए विषाणु क्या है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का एक ऐसा कड़ी है जो अनंत काल तक, मतलब कि निर्जीव अवस्था में भी और सजीव अवस्था में ये कभी नष्ट नहीं, खत्म नहीं होने वाला है। वो है विषाणु। इसकी खोज 1892 ईस्वी में इवानोविस्की ने किया था। 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने की थी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहा जाता है विषाणु के अध्ययन को। देखिए, ये विषाणु एक्चुअली में एक प्रोटीन है। विषाणु एक प्रोटीन है और प्रोटीन के अलावा विषाणु में डीएनए भी पाया जाता है। विषाणु एक प्रोटीन है। विषाणु प्रोटीन है तथा साथ ही इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी, बीच का कड़ी भी कहा जाता है। 1835 ईस्वी में एस्टेल्ने नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि विषाणु एक प्रोटीन है। इसकी सिद्धि कब हुई? तो 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में एस्टेल्ने नाम के एस्टेल्ने वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, यह साबित किया कि विषाणु जो है एक प्रोटीन है। विषाणु प्रोटीन है। कुछ विषाणु जो जीवाणुओं पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि कुछ विषाणु अपना भोजन जीवाणुओं से पूरा करते हैं, तो वैसे विषाणुओं को जीवाणु भोजी कहा जाता है या इंग्लिश में उसी को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। वैसे विषाणु जो अपनी जीविका जीवाणुओं से पूरा करते हैं, उसे जीवाणु भोजी और इसी को इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज इसी को कहा जाता है। जीवाणु एक प्रोटीन है और इसको साबित किया था एस्टेल्ने ने। और इसको साबित कैसे किया था? तो तंबाकू के रावा को अलग करके बताया था कि जीवाणु एक प्रोटीन है। और यह काम किया था 1935 ईस्वी में। समझना है कि विषाणु से मनुष्य में कौन कौन सा रोग हो सकता है, पादप में कौन कौन सा रोग हो सकता है और जीव जंतु में कौन कौन सा रोग हो सकता है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मनुष्यों में विषाणु से संबंधित कौन कौन सा रोग होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो चेचक, पोलियो भी विषाणु से ही होता है। इन्फ्लुएंजा, खसरा
खासरा, HIV रोग होता है, HIV, एड्स, हाइड्रोफोबिया भी आता है, जो विषाणु से होने वाला बहुत ही भयंकर रोग है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। फिर ट्रैकोमा आता है, ट्रैकोमा, गलसुआ, गलसुआ, ये सभी विषाणु से संबंधित रोग है। देखिए, चेचक जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक पूरे शरीर को, क्वेश्चन में हमेशा, प्रतियोगी क्वेश्चन में हमेशा पूछा है कि चेचक किस अंग को प्रभावित करता है, तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर इन्फ्लुएंजा, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। खासरा, ये भी पूरा शरीर को प्रभावित करता है। HIV जो है उससे प्रतिरक्षी प्रणाली, HIV और एड्स मिलके प्रतिरक्षी प्रणाली को खत्म कर देते हैं। ये प्रतिरक्षी प्रणाली मतलब जो हमारे शरीर के अंदर T4 लिम्फोसाइट प्रहरी का काम करता है, उसी को ये नष्ट कर देते हैं। फिर हाइड्रोफोबिया है, ट्रैकोमा जो नेत्र को प्रभावित करता है। गलसुआ लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, लार ग्रंथि को, गलसुआ लार ग्रंथि। रोग के बारे में समझते हैं, कौन कौन सा रोग होता है। मोजैक रोग, मोजैक रोग, और मोजैक रोग तंबाकू में होता है। तंबाकू में मोजैक रोग आलू में भी होता है, आलू में। इसको TMV से तंबाकू में मोजैक रोग कहा जाता है और वायरस के कारण होता है। इसे TMV के नाम से जाना जाता है। फिर अच्छा, विषाणु के द्वारा है तो केवल विषाणु वाला ही लिख रहे हैं। फिर आगे और बहुत सारा प्रकार का रोग है, जैसे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाना, पत्तियों का रंग पीला पड़ जाना, पीला पड़ जाना, ये भी विषाणु के द्वारा होता है। फिर अब समझते हैं जीवाणुओं में कौन कौन सा रोग होता है। तो जीवाणुओं में आमतौर पे संबंधित है फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ रोग। और सबसे कॉमन है मतलब जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग, और ये विषाणुओं के द्वारा होता है। अगर आप सच में कॉम्पिटिशनर हैं तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। MCQ लगने वाला है, और आपका अगर सच में दम है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अपने मन से।